सारे पूछ लो। चलो चलो पूछते हैं, अपने नोट से पूछते हैं। यूट्यूब से, हाँ पूछो। पूछो पूछो, सॉरी सॉरी, पूछो ये पूछो। यूट्यूब पे डलता है हाँ ये। नोट्स नोट्स, सॉरी पूछो। आप ये बताइए कि फॉस्फोरस एसिड H3PO3। के अंदर जब PCl3 और पानी एक साथ डाल देंगे तो क्या होगा? फॉस्फोरस एसिड पे जब पानी और PCl3 दोनों एक साथ अतिक्रमण करेंगे। शांति रखिए, हम बताएंगे आपको। ऐसी स्थिति में बनता है H4P2O5। आउटराइटली करेक्ट है। H4P2O5 का नाम भी आपको बता देते हैं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपो या पायरो? हाँ पायरो। पायरोफॉस्फोरस एसिड, कोई नहीं, वो सॉरी। तो हो जाता है। प्रोसेस है। लूजली स्पीकिंग सेंस है। आगे बताइए। आगे और प्रश्न है हमारा कि पॉप, वो वेटिकन सिटी वाला क्रिश्चियन वाला पॉप पोप को पॉप को पूप बनाते। पॉप से पूप निकालनी है। पॉप 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 से पूप निकालने का एकमात्र तरीका है कि आप उस पॉप को उठा के फ्लोरीन में डाल दो। फ्लोरीन में डाल दो। नहीं, पॉप अभी नहीं आया। H4P2O7 हाँ। को फ्लोरीन में डाल देंगे। नहीं नहीं, वो पहले पॉप नहीं होता, सिर्फ POH होता है, उसको डायरेक्टली फ्लोरिन में डालते हैं। अच्छा वो वाला तरीका, वो तो फिर देखो 2 मोल S3, नहीं नहीं, वो तरीका है H3PO4 को उठा के आप फेंक दीजिए फ्लोरीन में। बिल्कुल। हाँ अब सही बोला हाँ मैंने। बिल्कुल ठीक बोल उसमें रहे हैं। पॉप को उठा के पेरोक्साइड में फेंकते हैं, हाँ हाँ हाँ। तब जाके पॉप से पूप बन जाता है। अब मुझे याद आ गया, पॉप से पूप निकालने का एकमात्र तरीका है पेरोक्साइड। हाँ हाँ। अब जो ये मेरे दिमाग में घुस चुका है, अतिक्रमण हो गया है। देखो, पॉप का पूप बनाना है तो पेरोक्साइड की आवश्यकता है। बस, ये याद हो गया है और अब। और और अगर पॉच का हमें पूप बनाना है तो फ्लोरीन की आवश्यकता है। ये मरहम की बात आ गई है। ये तो बढ़िया हो गया। बाकी अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है तो फिर हमें कहाँ क्या करना पड़ेगा? साइक्लिक स्ट्रक्चर HPO3 होल थ्राइस होता है। लाउड एंड क्लियर मैसेज। ये बनता कैसे? इसको बनाने का तरीका है, आप एक काम करिए। H3 सोचने दो। याद आ गया। H3PO3 का ब्रोमीन वाटर टेस्ट जब एच कराएंगे, थ्री पी ओ थ्री PP H3PO3 का ओ, ब्रोमीन वाटर टेस्ट कराएंगे तो आपको मिल जाएगा HPO3 होल थ्राइस। अच्छा। और पूछिए। वो होल थ्राइस मिलेगा जरूरी है या एन मिलेगा? होल एन मिलेगा। मोस्ट, क्या कहते हैं, स्टेबल मोस्ट एंड स्टेबल या मोस्ट मेजर अब, प्रोडक्ट। हाँ मोस्ट अबंडेंट HPO3 होल थ्राइस, जो कि कल के पेपर में भी आया था। साइक्लिक स्ट्रक्चर ये होता है सील्ड ट्यूब के अंदर का। ये एकांत में होता है ये काम। हाँ। और बाकी इसके अंदर क्या है कि पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरो का अर्थ होता है पानी, नहीं हीट पायरोफॉस्फोरिक हीट हीट। एसिड H4P2O7 होता है। मुझे क्या बताना है इसके बारे में? इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन बतानी है इसकी आपको। मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, 2 मोल H3PO4 को साथ में लेके इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट जल निकाल दो, ओह क्या तो सोच है बन आपकी। जाएगा H4P2O7। डिहाइड्रेटिंग एजेंट आप P2O5 ले लो। और कुछ पूछिए। अब हम सेटिस्फाई हो चुके हैं। मैं भी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बाकी से कुछ था ही नहीं, ये पूप और पॉप का था मेजर। तो बधाई हो, पूरा नाइट्रोजन और फास्फोरस खत्म हो चुका है। ग्रुप। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और नाइट्रोजन फास्फोरस पूरी तरह खत्म। नाइट्रोजन फॉस्फोरस से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। एक्स्ट्रा पॉइंट्स, पहला पॉइंट है देखो, डिसप्रोपोर्शनेशन ऑफ H3PO3। वही फॉस्फाइन बनाने का एक और तरीका मिल गया। या एक ही हो। ये था वो मेटालिक सिल्वर वाला, हाँ ये लिखा लिखा हुआ तो है। है। रिड्यूसिंग नेचर कह रहे हैं हम, नहीं यार ये नहीं लिखा। ये इसकी ऑटोप्सी पीछे करिए, HNO3 वाला है। लास्ट पेज में करी होगी। चल छोड़ो। ओए एक पेज और, ये है उसकी एक्चुअल ऑटोप्सी। पहले ये बना, अच्छा यही तो था। हाँ फिर इस पे लिखा तो पानी है डाल हमने। दिया, ठीक है। अब हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइक्लोराइड, नाइट्रोजन के परिवार का हाइड्रोलाइसिस। बाकी सारे जो है, भाई साहब NH3 बनाने का भी तरीका मिल गया। NH3 जो है, देखो NCl3 नाइट्रोजन आउटराइटली ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एक्सप्लोजिव है हाँ NCl3 तो। एक्सप्लोजिव है, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नाइट्रोजन यहाँ पे +3 के अंदर है, क्लोरीन -1 के अंदर है। नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी। यार नाइट्रोजन नाइट्रोजन और क्लोरीन -3। की जो वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये विवादास्पद मुद्दा है। किसी केस में नाइट्रोजन की ज़्यादा मानते हैं, किसी केस में क्लोरीन की। लेकिन इस केस के अंदर आउटराइटली नाइट्रोजन आउटराइटली की ज़्यादा है। नाइट्रोजन की ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन यहाँ माइनस में है और क्लोरीन प्लस में है। तो नाइट्रोजन और H2 डाला है अरे तो तभी तो क्लोरीन यहाँ भी प्लस में ही है। वही तो, यही तो मैं कह रहा हूँ। वाह। पानी जो है, पानी का ना काम होता है रिड्यूस करना ना ऑक्सीडाइज करना। पानी का काम होता है बस तोड़ना और जो जैसा है उसको वैसा बनाना।
बस ठीक हो गया। बस ये जो बहरूपिया NCl3 था, NCl3 को हटाओ, इसका पर्दा उठा दिया है और इसका सब पर्दा हटाओ, बाकी फास्फोरस का +3 वाला एसिड बना, कुछ। हाँ, इसका भी +3 वाला वाला एसिड बना। ये दो तो अलग ही हैं, इनका सॉल्ट एनालिसिस में पूरी ऑटोप्सी आनी है, फिर भी देख लेते हैं। प्योर वाइट, अल्ट्रा वाइट, ये पूरा परिवार ही आएगा, ASSB BI, तीनों की ऑटोप्सी पूरी सॉल्ट के अंदर है। सॉल्ट में पड़ते हैं इसको। SbOCl BI, नाइट्रोलिन, नाइट्रोलिन, नाइट्रोलिन होता क्या है? नाइट्रोलाइम, होता क्या है ये है फर्टिलाइजर में यूज करते हैं। बिल्कुल, नाइट्रोलाइम होता है C कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड और नाइट्रोजन के मिक्सचर को हम बोलते हैं ये कैल्शियम साइनामाइड, नाइट्रोलाइम। ठीक है, इसमें HCl डाल दो, कैको3 बन जाएगा, हाँ। और NH3 निकल जाएगा। बस। और जो NH3 है यही होता है फर्टिलाइजर में यूज, इसीलिए इसको फर्टिलाइजर्स में यूज करते हैं। ठीक है, सॉलिड PCl5 का देख लेते हैं। ऑटोप्सी इसकी। सॉलिड Br5 देख लिया, सॉलिड N2O5 ओ माय देख गॉड, लिया, नाइट्रोनियम नाइट्रेट, नाइट्रोनियम नाइट्रेट, नाइट्रोनियम नाइट्रेट, ये PB4, ओ माय गॉड, ये है ऑटोप्सी। ओम सिग्नल, होम सिग्नल, ओम सिग्नल बस इतना ही याद कर लेते हैं, कार्बाइड होता है और फॉस्फाइड होता है, बस इनको। गया। बाकी इसमें इसमें आग पानी लगाना डालते हैं, विवादास्पद पानी- मुद्दा है, हाँ। उसमें जितनी भी रिएक्शन है सारी विवादास्पद है। खैर, बाकी ये है जो जेई कल है। हमेशा एम्बिग्यूटी के ऊपर नहीं उठाता है बात। हाँ, जेई क्लियर अगर उसने कभी एम्बिग्यूटी करी है, कह के लेता है। हाँ, अगर उसने एम्बिग्यूटी करी नंबर दे देगा, सीधी बात है। हाँ, ये कल आया था पेपर में, एक भी PP लिंकेज नहीं है। अमोनिया कैन बी ड्राइड ओवर क्विक लाइम, अच्छी बात है। स्ट्रक्चर ऑफ P4S, ये देख लेते हैं, ये थोड़ा बढ़िया सा लग रहा है डिजाइन जैसा। 4 P बनाए, हर P के बीच में एक S दे दिया, नहीं यही तो बात है। अगर ऑक्सीजन होता तो दे देते, मतलब S दिया तो P के बीच में ही है, 3 मेन ऐसे बात 3। क्या है, P4O6 था, अरे सही है, ये कॉन्सेप्ट सही है। हर P4O6 हर P नहीं, S को P के बीच में दे दिया, फिर जोड़ दो, हाँ। और जो बच गए उनको आपस में जोड़ दो। इन शॉर्ट हर P को कनेक्ट, एक P है जो 3 S से कनेक्टेड है और बाकी सबसे कनेक्टेड है। मालूम की बात ये है, एक P उठाया, उसको 3 S से कनेक्ट किया और उन 3 S को आगे वाले 3 फॉस्फोरस से कनेक्ट। बस हो गया। एक्शन ऑफ क्लोरीन और NH3, अच्छा एक्सप्लोसिव। अच्छा, ये लिखा नहीं, अगर ये एक्सेस में है तो ये बन जाएगा, अगर NH3 एक्सेस में है तो ये बन ये तो जाएगा। बहुत फेमस है। NH3 on CaOCl2, ओए नाइट्रोजन निकालने का एक और तरीका मिल गया, क्या बात है। ओह, अरे यार ये तो डायरेक्टली वो है, नहीं सॉरी मैं भूल गया था, ये तो वो है ब्लीचिंग पाउडर है यार। ब्लीचिंग एक्शन है ना। हाँ, ब्लीचिंग पाउडर का काम ही होता है ऑक्सीडाइज करना। नाइस नहीं, नाइस, ऑक्सीडाइज रिड्यूस दोनों करता है, लेकिन करता है, इस केस में ऑक्सीडाइज कर रहा है। में आउटराइटली ऑक्सीडाइज कर रहा है। आगे बढ़िए। रिएक्शन ऑफ ओ ये तो वही है ना, NaN, एक्सप्लोजिव वाली है ये। हाँ हाँ हाँ, वो ये तो हमने पढ़ाई था अभी, नाइट्रस ऑक्साइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बिल्कुल। ये है वो जो तुम कह रहे थे, एनहाइड्राइड्स, उसमें ये भी रहा। हाँ, HNO3 की एनहाइड्राइड है, N2O3। HNO3 हो यार, आपने HNO2 लिख रखा है यार। हाँ, वो विवादास्पद है, उसको ठीक कर लेंगे। ठीक ठीक, कोई दिक्कत और ये दोनों मिक्स्ड एनहाइड्राइड हो गई, NO2। नाइट्रोजन डजन फॉर्म NH5, पता ही है, ड्यू टू डिबेट नहीं एब्सेंटी है। और NF3 केवल स्टेबल है, ये एक्सप्लोजिव, ये दोनों भी अनस्टेबल है। बनता ही नहीं। BIF3 आयनिक है, रेस्टोलर कोवेलेंट। और BIF3 जो है, ये BIF5 ही होता BIF5 है, एग्जिस्ट करता है, सिर्फ F5। सिर्फ वही करता है। BICL5 डज नॉट एग्जिस्ट। ये एम्बिग्यूटी की बात है। बाकी CR एंड AL डू नॉट रिएक्ट विद HNO3, पढ़ ही लिया है। बस और ये लास्ट चीज़ें ये बच गई हैं कुछ। Q के बाद R आता है, R पॉइंट, एसिडिक स्ट्रेंथ। हाँ, फॉस्फोरस के केस में ऑर्डर गंगा उल्टी बहती है बस। इसमें देखो जनरली तो ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर, ज़्यादा एसिडिक, इस केस में नहीं है। क्यों? कारण इसमें वो है, वैसे तो क्वासी साइंस कह सकते हैं, लेकिन इसमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें रेजोनेंस एनर्जी का कुछ डेटा आ जाता है, जिस कारण केवल फॉस्फोरस में ऐसा होता है, बाकी कहीं नहीं। कोई नहीं, याद कर लेंगे, क्या दिक्कत। बस खत्म। बाकी ये तो मैकेनिज्म समझने के लिए है एक तरह से, कि D2O है तो 3 Cl हटा के 3 OD डाल ये दिए। हमने हेलो एल्केन हेलोरिन में यही तो पढ़ा है, PCl3 BCl5, उधर से कोरिलेट करके आगे बढ़ना है। नाइट्रोजन शोज कैटिनेशन लेस देन P ड्यू टू LP रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन। नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो पास पास आएंगे तो रिपल्शन होगा। यही तो कारण है फ्लोरीन F2 का बॉन्ड कम ज़्यादा, वो F2 का बॉन्ड वीक होता है और Cl2 का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। परफेक्ट। यही तो। दिस कैन एग्जिस्ट, दिस डज नॉट एग्जिस्ट। R इज एनी ग्रुप ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। अब भाई सिंपल एज दैट, खत्म हो गया बस। एक ये देख बाकी लेते हैं। ये वाली तो हम देख ही चुके हैं। ये था पूरे नाइट्रोजन फैमिली की और खासकर फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स की ऑटोप्सी। अब इसको एक बार पर्सनली देख लेते हैं, फिर आप हमसे पूछ लेना। ओके।